यही हादसा है ज़िंदगी का, बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। टीसीएफ रहबर प्रोग्राम में बात कही भी जाती है और बात सुनी भी जाती है। आज मैं शाह अहमद अता हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पिछले 12 साल से टीसीएफ में रज़ाकाराना तौर पे जो है वो रहबर प्रोग्राम के हिस्से से जुड़े हुए हैं, और मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। शाह अहमद अता। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच असफंदा इनायत फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट रहबर। रहबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। रहबर जो था 2008 में, ये एक ब्रेन चाइल्ड था रियाज कामरानी साहब का। उन्होंने 20 हैंड पिक लोग चुने जो मेंटोर्स थे, और ये आइडिया इंस्पायर्ड था एक प्रोग्राम है सीबा इन साउथ अफ्रीका। तो आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय सीबा प्रोग्राम जो था, और उसका भी मोरलेस हालात ऐसी, उसमें भी काउंसलिंग भी होती थी बच्चों की, बच्चों से अच्छी बातें भी होती थी, गुफ्तगू होती थी। तो जो हैंड पिक 20 लोग थे, 200 हमारे शुरू इनिशियल मेंटीज़ थे, और इन गुज़िश्ता 15-16 सालों में माशाल्लाह आज 2022 के अंदर हमारे को 55,000 मेंटीज़ जो हैं वो रहबर करके जा चुके हैं, और 14,000 रहबरान जो हैं वो एक कम्युनिटी बन चुकी है। I have been associated with TCF since over a decade now, लेकिन मैं अभी STCF की खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था, तो ये तो उनको 1996 से भी ये लोग हैं इसके अंदर। तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा अभी 10 साल हुए हैं, मुझे तो 11 साल हुए हैं, 12 साल हुए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह 26-27 साल से इस कारवान का हिस्सा बने हुए हैं। रहबर का जैसे असफंदियान ने थोड़ा सा आप लोगों को बताया, इनिशियली जो प्रोग्राम है हमारा, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि सोच से तकदीर, या हम जिसे थॉट टू डेस्टिनी कहते हैं, तो हम बेसिकली करते क्या हैं, व्हाट इज़ रहबर ऑल अबाउट, हम बच्चों से जाके क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं। तो रहबर में एसेंशली जो कोर है हमारा, रहबर का जो रूह है, वो ये है कि हम बच्चों से जाके उनकी खुदी की बात करते हैं, खुद आगही की बात करते हैं, उनकी खुद मुख्तारी की, ओनरशिप की बात करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के ओनर्स खुद हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ देयर लाइफ। और उनसे हम बात करते हैं अच्छी सोच की, अच्छे किरदार की, अच्छी तकदीर की। उनसे हम बात करते हैं शुक्रगुजारी की, ग्रेटिट्यूड की। हम सब अगर आप देखें बाय एंड लार्ज शुक्र कम अदा करते हैं। वो गालिब ने कहा था ना कि शिकवे से पुर हूँ मैं यूं, राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो हम सब, अगर आप मिनहसल कौम देखें, तो हम सब के बाद इतने शिकवे शिकायतें होते हैं, आप किसी से कुछ बात करें तो वो एक शिकवों का पटारा खुल जाता है। तो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौलाना रूमी ने कहा था ना कि ग्रेटिट्यूड इज़ अ वाइन फॉर योर सोल, गो गेट इट एंड गेट ड्रंक। तो ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, वैसे भी, और बच्चों के लिए भी। जो बच्चे हमारे रहबर स्कूल के बच्चे, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो करें मुस्बत सोचने। ग्रेटिट्यूड में जो लिंक है वो ये है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुस्बत किस तरह सोचें, किस तरह पॉजिटिव रहें हम, किस तरह पॉजिटिव थॉट्स लेके आए अपने अंदर। सो उसका जवाब एक ये है कि आप साबिर रहें, आप शुक्र अदा करते रहें। आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, आपकी अमल भी पॉजिटिव होगा। जो हमारा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है सोच से तकदीर के, जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम अच्छा अमल भी करते हैं। सिर्फ अमल काफ़ी नहीं है, अमल भी एहसन अमल की हम बात करते हैं, द परसुएशन ऑफ एक्सीलेंस, द परसुएट ऑफ एक्सीलेंस, कि हम अच्छा एहसन खूबसूरत अमल करें, और उस अच्छे अमल के नतीजे में हमारा एक अच्छा किरदार, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, अच्छा किरदार बने। कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो किरदार का जो मेयार है वो ये है कि आप अल्लाह ताला उस लेवल पे आ जाए कि अल्लाह मैं आपसे खुद पूछ रहा हो कि बताएं क्या करना है आपकी ज़िंदगी में आपके साथ। तकदीर, जब आपका अच्छी सोच होती है, अच्छी तकदीर, अच्छा किरदार आप करते हैं, अच्छा कैरेक्टर आप बिल्ड कर लेते हैं, तो तकदीर के आप खुद मास्टर बन जाते हैं अपने। यू बिकम योर मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आपको पता होता है, फिर तकदीर आप अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर जो आपकी तकदीर है वो आपके हाथ में है। शायद के वो कहते हैं शायद तेरी निगाह बदल दे, तो वो जो आपकी तकदीर बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपके अपने हाथ में आ जाती है। रहबर का एक और बात होती है कि रहबर का कोई मेजरेबल, जिस तरह बहुत से भी प्रेजेंटर्स ने बताया, कोई मेजरेबल क्राइटेरिया नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिक नहीं है इसके अंदर। तो जो मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस है, या मैट्रिक्स ऑफ जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है रहबर का, क्योंकि नॉन टेंजिबल चीज़ है,
तो हमेशा मैं उसका जवाब ये होता है कि आप अगर रहबर आपने बच्चों के साथ किया और आपके अंदर अपने अंदर कोई चेंज फील किया है आपने वो रहबर करने के बाद, आप थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं, आप शुक्रगुजार हुए हैं, आपने ग्रेटिट्यूड आपके अंदर ज़्यादा आ गया, तो आप यकीन जाने कि उन बच्चों में भी चेंज यकीनन आया होगा। एक स्टोरी मेरे स्कूल की मैं बताना चाह रहा हूँ। जब मैं गया था एक स्कूल में, उससे पहले एक और स्कूल की मैं स्टोरी बताऊँगी। एक टीचर अपने बच्चों से बात कर रही थी कि अहमद, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। तो अहमद खड़े हुए उन्होंने बताया कि जी मैं आई वांट टू स्टडी मोर, आई वांट टू स्टडी हार्ड एंड आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन एंड आई वांट 7 डिफरेंट कार्स इन डिफरेंट कलर्स टू यूज वन ईच डे एंड आई वांट बैंक बैलेंस एंड आई वांट माई जेट प्लेन टू ट्रैवल इन। तो वो टीचर कहेंगे अच्छा आप बैठ जाएं, अहमद आपने तो बड़ी लंबी तकरीर कर दी, तो जमीला आप खड़ी हैं और आप बताएं व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप एंड मेक श्योर यू डोंट, योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन इन 2 words। तो वो जमीला खड़े होकर मुस्कुराने लगी। तो वो कह रही आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, आप जवाब दें, क्यों आप व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अहमद की तरफ देखा, कह रही अहमद्स वाइफ। तो वो रहबर की, ये टीसीएफ के स्कूल की बात नहीं बाय द वे। तो टीसीएफ स्कूल की मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि जब मैं एक स्कूल हमारा है सुपर हाईवे पे काठौर के पास, तो वहाँ एक बच्चा था अफजल। जब हम वहाँ गए एज अ रहबर करने, तो अफजल से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो उसने अफजल ने कहा अता भाई मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके तो क्या बनोगे। तो उसके बाद अफजल के पास कोई जवाब नहीं था, ही वॉज लॉस्ट एंड ही सेड अता भाई फिर मैं मोची बन जाऊंगा। तो मैंने कहा मोची बन जाओगे, बहुत अच्छी बात है मोची बनना, लेकिन अगर मोची भी नहीं बने तो क्या बनोगे, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। तो उसने कहा था भाई फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। और अगर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सके तो उसने कहा था भाई फिर मैं ट्रक चलाऊंगा। वो जो बच्चा था अफजल, वो शायद 30 किलोमीटर हम मसाफत पे है कराची से, जो काठौर है, और हम अमूमन जो लोग कराची में रहते हैं वो वहाँ पे हैंग आउट करने, खाना खाने जाते हैं ओवर द वीकेंड सुपर हाईवे पे। लेकिन उस बच्चे ने कराची में समंदर नहीं देखा हुआ था। उसने कहा मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें समंदर दिखाऊं तो मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा कहाँ से। वो अफजल जो था, उसके मामू चचा या जो वालिद साहब थे उन्हीं पेशों से मुंसलिक थे जो उसका एक्सपोजर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहबर का जो एक मुझे लगता है ना एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ये कि वो बच्चा आज माशाल्लाह बीकॉम करके एक जिस ट्रक चलाते थे उसके वालिद साहब जिस कंपनी में, उसी कंपनी में गार्डन के अंदर वो अकाउंटेंट है, माशाल्लाह जॉब कर रहा है। और मुझसे वो राब्ते में रहता है, बताता रहता है कि अता भाई मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हें अगला टारगेट तुम्हारा मास्टर्स करना है। तो उसने कहा नहीं अता भाई पहले मैं शादी करूँगा फिर मास्टर्स करूँगा। मैं चले अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम हो गया। सो वो जो बच्चे हैं वो देखें, जब रहबर करने जाते हैं हम लोग तो हमें लगता है कि वो जी में था उससे मिलिए तो क्या क्या ना क्या ये अमीर, तो बड़ा पैशनेट होते हैं, हम पता नहीं सोच के जाते हैं कि हम पता नहीं क्या जाके बच्चों को सिखा देंगे या बता देंगे। लेकिन आप जब उन जो बच्चों से मिलते हैं तो उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो उनकी हार्डशिप वो जिंदगी में देखते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपके अंदर काफ़ी चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो ग्रेटिट्यूड इज़ वन थिंग जो कि मैंने उन बच्चों से बहुत ज़्यादा मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप शुक्रगुजार हम लोग कम हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम अपने जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। तो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में हाथ में, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम बजाय उसको आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। तो शुक्रगुजारी उन बच्चों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शुक्रगुजारी एट टाइम्स आपको शायद इस पर भी आर्गूमेंट होता है कि आपको शायद वो उन मसाइल का हल तो नहीं होती उस वक्ती तौर पे, लेकिन आपको वो उसका ताकत दे देती है उस मसाइल को फेस करने के लिए, उस हार्डशिप को, उस टाइम को, अगर आप शुक्रगुजार हो। अगली सुबह जब आप उठें तो आप उसी नई एनर्जी के साथ उठते हैं कि चलें मुझे अब दोबारा उठाऊं मैं और मुझे अपने मसाइल को फेस करना है। तो ये एक बच्ची अभी वो आरिफ साहब बता रहे थे कि वो एक मेरी एक और बच्ची थी स्कूल में, तो उसके दांत लाल थे। तो उससे पूछा कि क्यों बेटा तुम्हारे दांत क्यों लाल हैं। कह नहीं आता भाई मैं वो गुटखा खाती हूँ। तो 8वीं जमात की बच्ची थी। तो मैंने कहा क्यों खाती हूँ गुटखा। कह लेंगे अता भाई जब मुझे गम होता है तो मैं गुटखा खाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्या गम है भाई। तो मैं 14-15 साल की बच्ची। तो उसने जब खैर अपने घरेलू जो मसाइल थे, डोमेस्टिक वायलेंस था, पैसे नहीं थे घर में, बहुत सारे बच्चे, उसकी बहन भाई भी थे, और ओवर एंड अबव वो सारे घर में सारी वालदा भी, बहन भी, भाई भी, वालिद साहब सभी गुटखा खा रहे थे। तो उसके लिए कोई ये अनहोनी बात नहीं थी। लेकिन उन 6 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हम जा रहे थे स्कूल से निकल के, तो वो गुटके से वो 7 अप सुपारी पे आ गई थी कि अब मैं 7 अप खाती हूँ, मैं गुटखा नहीं खाती एटलीस्ट। सो
ये जो छोटी छोटी लिटिल जो होती ना एक्शंस आपके होते हैं वो आपको कहते हैं ना क्रिएट योर लिटिल एक्शंस कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट होता है और यही वो सोर्स है, यही वो मोटिवेशन होती है जो आप दोबारा बार बार उन बच्चों के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, जो आप ताकि उनकी ज़िंदगी में जब आपको ये नज़र आता है कि आप उनके लिए कुछ चेंज लेके आए। तो जो हमारा एक और इससे जुड़ा हुआ एक जो कॉन्सेप्ट है और वो उसका बस मैं एक अपना आखिर में एक वो इफ्तिखार साहब का एक कथा है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो ऐब पाओ या राज पाओ तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, हमारी ज़ईफ़ लम्हों की लर्जिशों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो देखता है, वो जानता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया था आपका। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। बागबान प्रोग्राम जो है वो उसी शजर की जो है एक कड़ी है और हमारी एक वॉलंटियर जो कि पिछले कई साल से जो है बागबान के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत तंदुई के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को चलाने में बहुत किलीदी किरदार अदा कर रही हैं। मैं दावत दूंगा राबिया तबस्सुम साहिबा को कि तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे हसन यार ने बताया राबिया ज़ीशान है। मैं 2018 से TCF के बागबान वॉलंटियर प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी। मैं उस वक्त अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। मेरी बेटी भी मेरी तालीम के दौरान ही हो गई थी और मैंने ख़ुद बाय चॉइस आई चूज़ टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर माई फैमिली। 2018 में मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी, उसने कहा बागबान TCF का बागबान प्रोग्राम है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, उसमें हमें फ़ंड रेज़ करना है फॉर द सिटीजन्स फाउंडेशन। TCF को मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करती थी, हम उसको डोनेट भी करते थे, तो मैंने कहा नहीं पैसे मांगना बहुत मुश्किल काम है और वो भी इतने मतलब बागबान प्रोग्राम ज्वाइन करना। मैंने कहा नहीं। कहती है नहीं आप प्लीज़ आइए, ओरिएंटेशन तो अटेंड कीजिए ना, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। तो मैं दिमाग में सोच के कि इसको चुप कराने के लिए मैं ओरिएंटेशन अटेंड कर लेती हूँ, ज्वाइन देखा जाएगा बाद में करेंगे नहीं करेंगे। हम TCF हेड ऑफिस पहुँचे, असफंदियार इनायत शहरियार इनायत साहब ने उस दिन ओरिएंटेशन दी थी और आई वॉज ब्लोन अवे बाय द नंबर्स। मी बीइंग अ हाउस वाइफ, कोई प्रोफेशनल कभी मैं बाहर घर से नहीं रखा, स्कूल कॉलेज दैट्स एट यूनिवर्सिटी, सबको मालूम है पाकिस्तान में कि लिटरेसी के बड़े ख़राब हमारे नंबर्स हैं। लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स इन्होंने हमें कोट किए कि पाकिस्तान 195 कंट्रीज़ में से बॉटम 10 कंट्रीज़ में आता है। हमारा नाम यमन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज़ के साथ लिया जाता है। तो मेरी मतलब इट वाज लाइक एन आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। और फिर उन्होंने बताया कि 22.3 मिलियन चिल्ड्रन वो हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। एंड बाय द वे दीज आर द प्री कोविड नंबर्स जो कि कोट हुए हैं कल से भी और आज भी। द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एज असफंदियार ऑलवेज सेज, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि इट्स नॉट एन ऑप्शन एनी मोर नॉट टू वर्क फॉर एजुकेशन। मैं यहाँ पे कल से जो लफ्ज़ सुन रही हूँ वो चैरिटी सुन रही हूँ। एंड रेहान यहाँ बैठा है, ये मुझसे ये पूछता है अक्सर कि आप कैसे इतने सारे चैरिटी के काम कर देती हैं। सो रेहान, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट्स चैरिटी, it's responsibility of each and every one of us to work for education in Pakistan, in our society. अच्छा, मुझे लगा ओरिएंटेशन ज़बरदस्त, नंबर्स बता दिए, मैंने कहा ठीक है अब मिल बैठ जाएंगे। इन्होंने फ्लायर्स पकड़ा देने कि जाओ मोहल्ले में बांटो और चंदा इकट्ठा करो। इट वाज नॉट दैट। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं मंथली, शुरू के दिनों में तो एक महीने में 2-2, 3-3 ट्रेनिंग्स होती हैं। दे टीच अस हाउ टू आस्क, दे टीच अस हाउ टू यूज़ स्टोरीज़ टू अट्रैक्ट ऑडियंस। हमें बताया जाता है कि एक प्रोस्पेक्टिव डोनर से किस तरह बात करनी है
और किस तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है. यू जस्ट कैन नॉट पिक अप द फोन एंड से अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं TCF के लिए काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे आप कुछ डोनेशन दे दें. हाउ टू ब्रिंग अप द सिटीजन्स फाउंडेशन और द एजुकेशन क्राइसिस के जो नंबर्स हैं, हाउ टू ब्रिंग दैट अप इन कन्वर्सेशंस, इन सब की ट्रेनिंग हमें दी जाती है. बागबान का जो ग्रुप है जो आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, वी हैव स्टूडेंट्स एंड वी हैव पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, देन वी हैव इवन रिटायर्ड पीपल जो हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो स्कूल से लेकर 80 साल तक के लोग, इट्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. और जब आप उनके साथ काम करते हैं, यू लर्न अ लॉट. क्रिएटिविटी, मुझसे कोई पूछ रहा था कि वाई डू यू कम बैक, क्योंकि यू बर्न आउट आफ्टर साइकिल और आप सोचते हैं यार अब नहीं जाना. एंड देन देयर कम्स दिस अमेजिंग यंग वॉलंटियर जो आके कहती है, आपको पता है राबिया बाजी मैंने कैसे वो किया, उसका डोनेशन बॉक्स हमारा बड़ा प्यारा सा है, पेंसिल बनी हुई है, वो पूरा फिल हुआ हुआ था 1 हफ्ते के अंदर. कह रही है मैंने अम्मी को कहा कि शादी की जो दावत हो रही है मामू की बेटी की, और उसने उसमें स्टेज अपनी टेबल के ऊपर बीच में वो पेंसिल रख दी. एंड ऑफ कोर्स it's different, it's not a decoration piece, it's a pencil. So people come and ask कि बेटा ये क्या रखा हुआ है, अरे आपको TCF के बारे में नहीं मालूम, the Citizens Foundation. And that is how she started her conversation with all her family members, and she was able to fill that box because of this creative idea. और इस तरह के अनगिनत आपको आइडियाज़ इन बच्चों से मिलते हैं. और एक बात अहसन यार ने आज की थी पहले कि फंड रेज करना, और ये तो सब बागबान का एक मिशन है, लेकिन एक और जो मिशन है वो है टू क्रिएट सर्वेंट लीडर्स, एंड बागबान इज़ डूइंग दैट वेरी वेल. मैं एक बच्ची की बात बताना चाहूँगी, किरण नाम है उसका. 2018 में जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो हमारी जो चैप्टर हेड थी उसने उनका नाम लेके फ़ौरन कह दिया कि किरण हमारे लिए आज कुछ करेंगी. 19 साल की बच्ची थी, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और वो खड़ी हुई, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ में एक एनवेलप था. उसने कहा ये 1400 रुपये हम 4 दोस्तों ने लिए हैं और हम हर महीने दे देंगे. एंड शी पुट इट ऑन द टेबल एंड दैट वाज इट. अभी हमारी बागबान साइकिल 8 लास्ट मंथ में कंप्लीट हुई है. हमारी जो आखिरी मीटिंग हुई थी हमारे ग्रुप की, शी गेव अ स्पीच ऑफ 10 to 15 minutes in front of a group of 30 to 35 people. And she was confident, and she told those volunteers what she had gained from the Bagban program. Graduation कर चुकी है वो अब माशाल्लाह, and she said she joined a training program for interview, क्योंकि उसको जॉब करनी थी तो कोई इंटरव्यू देने की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था. एंड शी सेड कि she was the only one who knew 80% जो कि वो उस ट्रेनिंग में बता रहे थे, because she knew how to use a Google Sheet, she knew how to make a Google form, she knew how to make a PowerPoint presentation, she knew how to address people and how to talk to them. तो उसकी interpersonal skills बढ़ गई थी, उसकी leadership qualities बढ़ गई थी. She was not afraid to ask or to strike a conversation with strangers. So these are the things she learned in only 2 years from the Bagban program. तो आई डू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि जब हम कोई अमाउंट रेज करते हैं कि जी एक क्लासरूम के हमने अचीव कर लिया या हमने एक स्कूल के अमाउंट अचीव कर ली, लेकिन दिस थिंग विच यू सी स्टूडेंट्स एंड यू सी हाउसवाइफ्स, यू सी पीपल हु आर बैंकर्स एंड टीचर्स ग्रोइंग एज अ सर्वेंट लीडर, क्योंकि यही बच्चे जो हैं जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं और कॉलेजेस में हैं, ये अगले 10 साल बाद यहाँ पे बैठे हुए होंगे, बिकॉज दे विल बी द वन कि जो TCF को सपोर्ट कर रहे होंगे और वो इस फैमिली का हिस्सा होंगे. सो थ्रू बागबान प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग सर्वेंट लीडर्स जो अभी प्रोसेस में हैं. बागबान के नंबर्स 2018 में बागबान स्टार्ट हुआ था विद 64 वॉलंटियर्स और 6 मिलियन रुपीज़ इन लोगों ने रेज किए थे. कीप इन माइंड दीज आर ऑर्डिनरी पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जो बैंक जा रहे हैं, और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये पैसे रेज हुए थे. लास्ट ईयर 2022 we were a group of more than 400 volunteers and we managed to raise more than 180 million rupees. So after all this experience, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस अज़ीमुश्शान TCF का जो दरिया है उसकी एक बहुत छोटी सी मामूली सी मौज हूँ. एंड
It is because of all of you, and I'm really, really glad to be a part of this amazing TCF family, and I hope it continues, inshallah. Thank you very much, Rabia. Well, for the benefit of those who don't know what Baghban means, so I'll just tell you that Baghban means gardener, person who waters, fertilizes, and nurtures the plant, but he doesn't get immediate results. There is no such thing as instant gratification. You have to have faith, perseverance, and patience to reap the fruits. And in many ways, I think education and बागबान are intertwined. हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली और आखिरी जो वॉलंटियर हैं उनको जो है वो हमेशा लोग कहते हैं इनको जो है वो अक्सर इनके साथी जो है वो कहते हैं कि चिराग लेके कहाँ हवा के सामने चले, क्या तुम अपना टाइम जो है ज़ाया कर रही हो। लेकिन अक्सर का जो यकीन है वॉलंटियरिंग के ऊपर और तालीम के ऊपर, वो उन्हें जो है वो मजबूर करता है कि वो आगे बढ़ती रहें। सो मैं दावत दूंगा अक्सर को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? Too many superstars. मेरी तो काम पे टांग रही हैं। I'm so sorry if I get nervous. So मेरा नाम तो बता दिया है संध्या सर ने, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम अक्सा परवेज़ है और मैं रहबर की वॉलंटियर हूँ। साइकिल 37 में मैंने वॉलंटियर किया था। मेरी रूटीन काफ़ी हेक्टिक होती है। मैं एक्चुअली 2 जॉब्स कर रही होती हूँ, ऑक्यूपेशनल भी एंड प्रोफेशनल भी, तो मेरे लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी तो DCF का ये ऐड आया रहबर का, मैंने साइन अप कर दिया। हेलो, इज़ इट ओके? ओके, तो मैंने साइन अप किया। उसके साइन अप करने के 1 वीक बाद जो है मुझे ओरिएंटेशन ईमेल आ गई कि आपको कईयों स्कूल आना है, ओरिएंटेशन है। अब मैं थोड़ा सा अजीब सा हुआ कि यार सैटरडे का दिन है, ऑफ़ ही नहीं मिलेगा जॉब से, कैसे जाऊं। फिर खैर एक ऑफ़ ले लिया, चली गई ओरिएंटेशन ले जाके। वहाँ पता चला कि 6 वीक्स की कमिटमेंट है, 6 सैटरडेज़ की आपको आना है एनी हाउ। सो आई सेड चलो देखते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, अगर ऑफ़ मिलता है तो चले जाएंगे। बात की, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़ मिल गया। तो अब ऑफ़ मिलने के बाद क्या था, पहला दिन ज्वाइन किया। पहले दिन गए, स्टूडेंट से तो ऑब्वियसली नहीं हुई मुलाकात, जो साथ में लोग थे, जो उनसे कनेक्शंस बने, जो उनके साथ एक्टिविटीज़ की, इट वाज़ अमेजिंग। दूसरा वीक था, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कांटेक्ट किया, उनसे मिले। तो मेरा अपना पर्सनल थॉट ये था कि शायद हम बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं, उनको कुछ पढ़ाने जा रहे हैं और कुछ सिखा के आ जाएंगे वापस। लेकिन जब वहाँ पे गए, उन छोटे छोटे बच्चों के जो थॉट्स सुने और जो उनके एक्सपीरियंसेस सुने, भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बट उनकी एज के हिसाब से जो उनकी चीज़ें सुनी, तो आई वॉज स्पीचलेस कि इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या इनको सिखाऊंगी, यही मुझे सिखा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की स्टोरी शेयर करती हूँ। ऑब्वियसली हमें फ़ीमेल्स दी गई थी, फ़ीमेल को बच्चियाँ थी जिनको हमने डील करना था, और मेल्स जो हैं वो ऑब्वियसली मेल्स के पास थे। बट मैं एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी, हीरो स्पीकर का सेशन चल रहा था। तो उस बच्चे के कार्ड पर लिखा हुआ था, इंट्रोडक्टरी कार्ड पर, कि मुझे एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो ऐसे मरीज़ों का इलाज करे जो एमरजेंसी केस होते हैं, जो लाइक गन शॉट के साथ आते हैं या कोई इस तरह की इंजरी के साथ आते हैं, उनका मुझे इलाज करना है। आई आस्क हिम कि नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं ऐसे लोगों का? उसने कहा नहीं, डॉक्टर जो है ना वो बहुत देर लगा देते हैं, वो पुलिस केस बनाते हैं, बहुत बहुत जो है ना वो लंबा प्रोसीजर होता है, और उसमें जो है ना वो बंदा अपनी जान दे बैठता है। तो हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसे कोई ट्रेजिडी हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, तो जिसकी वजह से वो इतना पैशनेट था। लेकिन जो उसका पैशन था ना उसकी आंखों में, और जिस जुनून से उसने मुझे कहा ना मुझे ऐसा वाला डॉक्टर बनना है, तो मैं उसको यूँ देख रही थी कि 6-7 साल पहले तो मेरे अंदर भी यही पैशन था, मैं भी यहीं खड़ी हुई थी,
और मुझे भी ऐसे ही था कि हाँ बस मुझे ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है। ये तो था जो मैंने वहाँ देखा बच्चों में। अब उससे मुझ में क्या चेंज आया? मुझ में ये चेंज आया कि मुझे पर्सनली लगता था कि मेरे लिए लेट गो करना इजी नहीं है। लेट इट गो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं किसी को शायद दरगुजर नहीं कर सकती। बहुत सारे वाक़यात होते हैं ऐसी ज़िंदगी में जो ना इंसान भूल पाता है ना उनको माफ़ कर पाता है। बट उस एक साइकिल के बाद मैंने कहा यार छोड़ो, इंसान ही है, गलतियाँ हो जाती हैं। खैर ये वाला सीन भी हुआ। जब सवाल यहाँ पे ये आता है, शायद आपके माइंड में भी हो कि जब इतनी हेक्टिक रूटीन थी और मैनेजमेंट से भी बात ली, मतलब बात की, रिस्क था एक तरह का। फायर भी तो कर सकते थे मुझे कि भाई आपको इस तरह कंटिन्यूस चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं देते हैं छुट्टियाँ। मैंने किया क्यों? ऐसा मुझे बैठे बैठे क्या सूझा कि भाई मैं रहबर में जाऊँ, साइन अप करूँ और फिर उसके बाद मैं चली भी जाऊँ 6 वीक्स के लिए। पता मुझे है नहीं होना क्या है वहाँ पे और क्या नहीं। इसके पीछे एक वजह है, वजह भी नहीं, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मैं ख़ुद TCF की एलमनाई हूँ और मैं TCF की एलमनाई हूँ और मैंने 2010 में रहबर अटेंड किया था एज अ स्टूडेंट। उस वक्त जो रहबरान मुझे मिले थे, जो मेंटर्स मुझे मिले थे, उन्होंने मेरे अंदर ख़ुद एतमादी का ऐसा बीज बोया था कि आज मैं जहाँ पर हूँ शायद मैं ना होती अगर वो मुझे ना मिलते। 2014 में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ, 2016 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 5 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद आज मैं आपके सामने डॉक्टर अक्सा परवेज़ खड़ी हुई हूँ। इस सारी जर्नी में TCF तो था मेरे साथ। क्लास 6 में जो मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद TCF ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, ना मैंने TCF का पीछा छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी कनेक्शन है। TCF तो था, उसके लिए तो जितने अल्फाज कहे जाएँ कम है। 5 इयर्स की स्कॉलरशिप, 2 इयर्स की स्कॉलरशिप, स्कूल में स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात होती है। लैक्स में फ़ीस जाना। किसी को बताती थी कि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ तो वो कहती थी कैसी स्कॉलरशिप, हमारे स्कूल से मिलती है। कौन से स्कूल से मिलती है? मैं सॉरी आप नहीं कर सकते, मैट्रिक करना ज़रूरी है वहाँ से। ओह अच्छा ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में बात निकल आई थी कि भाई इस तरह से बच्ची स्कॉलरशिप है, तो मैं 5 साल उनको जवाब देती रही यही कि आप नहीं कर सकते, सॉरी। TCF को तो जितने वर्ड्स कहे जाएँ कम है, लेकिन उनके साथ साथ मेरी फैमिली, उनका बहुत रोल था इस चीज़ में। और फैमिली में भी किसका रोल था? माई फादर इज़ सिटिंग ओवर देयर। थैंक यू। इन्होंने ना दिन देखना है ना रात देखना है। TCF हेड ऑफिस के चक्कर लगते थे, ज़ाहिर है वो चेक लेना है, कभी क्या लेना है, कभी क्या करना है। अब मुझे TCF जाना है, चलो चलते हैं। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। मैं शायद इंतज़ार में थी कि मुझे कोई ऐसा पाथवे मिले, ऐसा कोई कनेक्शन मिले। TCF को तो थैंक्स कहूँ ही कहूँ, साथ में अपनी फैमिली को कहूँ, अपने फादर को कहूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर उस टाइम वो रहबर ना होते, सपोर्ट ना होती, मैं अपने ख़ानदान की पहली पढ़ी लिखी लड़की हूँ जिसने इतनी पढ़ी लिखी है, मैट्रिक तक किया है, इंटर तक किया है, उसके बाद नहीं किया। मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी फैमिली मेरी वजह से यहाँ कराची में बैठे हैं। हमारा पूरा बैकग्राउंड पंजाब में है। आई एम बेसिकली पंजाबी। 25 साल पहले जो यहाँ शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा यहाँ से हिले नहीं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, भाई हम नहीं आएंगे।
वी आर सिंगल फैमिली देयर। इनका जितना रोल है, जितना है, मैं कुछ कह नहीं सकती इनके बारे में, तो खैर थैंक यू सो मच, दैट्स इट। सॉरी, मैं क्यू शीट से हट रहा हूँ। एक तो इसलिए कि लाइक एहसान एंड मुश्ताक, वी हैव टीयर्स इन आवर आइज़। अल्लाह खुश रखे इस बच्ची को और ऐसे सब बच्चियों को जो सब करे। और ये एक्चुअली वॉलंटियर स्पिरिट है। अभी STCF की जब तकरीर हो रही थी तो वो कहने लगी कि हमने समीना को दुबई वालों को दे दिया, तो हमने भी एक समीना को प्रेसिडेंट्स हाउस में भिजवा दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये वी हैव द फर्स्ट लेडी समीना अलवी साहिबा हियर। हम इन्हें समीना ही कहते हैं। शी इज़ हियर एज शी वाज STCF KDA चैप्टर्स लीडर। शी स्टिल इज़ लेडी। ओह फैंटास्टिक, स्टिल द चैप्टर। उनके साथ आमना जाहिद भट्ट बैठी हुई हैं जो TCF सपोर्टर्स ग्रुप की STCF की करता धरता थी इन सब से पहले, सीनियर मोस्ट विद नीलोफर। तो उनके लिए भी, और समीना आपका एज ए वॉलंटियर यहाँ आना हमारे सबका दिल बहुत बढ़ जाता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी वॉलंटियर्स की जो है वो आधी स्पीचेस हो गई हैं, बाकी आधे वॉलंटियर्स जो हैं वो अब आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर नहीं। अक्सा के बाद जो है मुझे यकीन है कि वाकई ऐसी कोई शाम नहीं जिसकी कोई सहर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू।